हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है। ठीक है, ये 11वीं सीरीज है और इस सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और ये एवरेज का ये पार्ट सेकंड है और पार्ट सेकंड है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ, ये आपको एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई ये बुक है, तो उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब कितने सवाल हो गए आपको, मतलब 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। इससे पहले वाला जो पार्ट था पार्ट 1, वहां पे आपको 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी लेवल 1 है। तो लेवल 1 है तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस काफ़ी ही सिंपल होंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अपने आप में सारे ही क्वेश्चंस क्या हैं, काफ़ी अच्छे। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगी आपको सारे ही क्वेश्चंस क्या होंगे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। वहां पे भी पीडीएफ का भी लिंक डाल देता हूँ, आप चाहो तो वहां से भी डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, 5 years ago द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी वॉज 25 years एंड दैट ऑफ बी एंड सी 10 years ago वॉज 20 years। एज प्रेजेंट एज इज। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 5 साल पहले ए बी और सी का जो एवरेज एज होता है ना वो कितना, आपको 25 साल है। और बी और सी का 10 साल पहले, समझिएगा सवाल को, दोनों में अलग अलग अंतर है थोड़ा सा। ए बी सी का जो 5 साल पहले का जो एज होगा वो कितना है, एवरेज एज कितना है, 25 साल है। ठीक है, एवरेज एज है। ठीक है, औसत उनकी आयु जो है वो कितनी है, 25 साल है। और बी और सी की 10 साल पहले औसत आयु कितनी है, 20 ईयर्स है। समझ रहे बात को, ये कितना है, 20 ईयर्स है। अब बोल क्या रहा है हमसे कि आप ए का मुझे अभी जो एज है, प्रेजेंट एज जो है वो आप मुझे बताओ। अगर मैं प्रेजेंट एज बोलूं, ए का जो प्रेजेंट एज होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए का अगर मैंने बोला प्रेजेंट एज, मैं लिख दे रहा हूं, आपको एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है, इतना कुछ बस मान लेना है दिमाग में। प्रेजेंट एज मैंने ए का बोल दिया ए है। ठीक है, ए का कितना मान लिया मैंने, ए मान लिया। प्रेजेंट एज ऑफ बी का भी कितना है, बी है। ठीक है, और सी का मैंने प्रेजेंट एज कितना बोल दिया, उसको बोल दिया मैंने सी है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या बोला जा रहा है, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 years अगो की बात हो रही है। ठीक है, 5 साल पहले ए हो गया, बी हो गया और सी। तो कितने लोग हो गए यहाँ पे, 3 लोग हो गए ना। तो मतलब इसमें से क्या करें, ये ए बी सी क्या है, मेरा प्रेजेंट एज है। तो इसमें से मैं 5 साल पहले की बात हो रही थी, इन तीनों में मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, -15 करूंगा, करूंगा ना, -15 कर लूंगा। ठीक है, -15 कर लिया। और ये तीनों का क्या बोला जा रहा है, एवरेज एज, तो 3 से हमने डिवाइड कर लिया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 25। यही ना, 25 ईयर्स है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 25 दिया, कितना हो जाएगा आपको, 75 हो जाएगा। और ये 15 मेरा इस साइड आ जाएगा, तो 15 क्या कर लिया मैंने, जोड़ दिया, ये कितना आ जाएगा आपको, 90 हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए। उसी प्रकार से जो दूसरी बात कही जा रही है, बी और सी का 10 साल पहले की बात कही जा रही है। तो बी हो गया इधर, सी हो गया। अब इसमें अगो की बात हो रही है, 10 साल पहले। दो लोग हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 20। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में क्या करोगे, 2 करोगे। एवरेज एज की बात हो रही है यहाँ पे, ये क्या हो गया आपको, 20 हो गया। यही है ना, 20 है ना। ठीक है, अब यहाँ से ये 40 और 20 कितने हो जाएंगे, 60। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 60। बी प्लस 6 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, हमसे बोला गया ए का प्रेजेंट एज, तो देखो ए बी सी कितना, 90 के बराबर है, बी और सी 60 के बराबर है। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया और दूसरा इक्वेशन ये वाला हो गया। तो अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो ए का वैल्यू मुझे कितना आ जाएगा, 90 - 60। ठीक है,
और ये कितना हो गया 30 ईयर्स। हमने प्रेजेंट एज ही बोल रखा था, ए का कितना ए है, बी का बी है और सी का सी है। ए ही मुझे निकालना था, तो ए का कितना हो गया 30 ईयर्स हो गया। तो 30 ईयर्स मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो गया यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, गांगुली हैज ए सर्टेन एवरेज फॉर 4 इनिंग्स। इन द 5th इनिंग he scores 40 runs, thereby increasing his average by 4 runs. His new average is, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, गांगुली का कुछ एक सर्टेन एवरेज था, कब तक का था वो, 4 इनिंग का था। इन द 5th इनिंग, 5वें इनिंग में उसने क्या किया, उस बंदे ने 40 रन मार दिए। तो जिसका एवरेज कितने से बढ़ गया आपको, 4 से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 4 से बढ़ गया। तो देखिए इसको मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ। अगर गांगुली का जो टोटल रन है, मैंने क्या बोल दिया, TR है, ठीक है, 4 इनिंग तक, 4 से मैंने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो एक सर्टेन एवरेज है जिसको मैंने ए बोल दिया, ठीक है ना। पहला लाइन यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब दूसरे में क्या बोला है, 5वें इनिंग में भाई साहब ने कितना रन मार दिया, 40 रन मार दिया 5वें इनिंग में, ठीक है। तो इनका एवरेज कितने से बढ़ गया, 4 रन से बढ़ गया। कितने रन से बढ़ गया, 4 रन से बढ़ गया, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, उनका न्यू एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज, ठीक है। यहां से मैं TR की वैल्यू निकाल सकता हूँ, टोटल रन कितना होगा उनका, 4A होगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब यहां से मैं अगर TR प्लस 40 लिखता हूँ, तो ये कितना हो गया 5A, और प्लस में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा ना। TR मेरा कितना आया यहाँ से, 4A आया ना, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4A लिख दिया। और ये मेरा 40 है, इज इक्वल टू 5A, प्लस में क्या लिख लेंगे 20। ये 4A को इस साइड ले गया, 20 को इधर ले गया। A बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 20 हो गया। A बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, न्यू एवरेज। न्यू एवरेज मेरा कितना, A प्लस 4 है। कितना है मेरा, A प्लस 4 है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, प्लस 4 कर दूंगा, मेरा न्यू एवरेज आ जाएगा। न्यू एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ से, 24। कितना हो गया इसका एवरेज, 24 हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा यहाँ से, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 इज। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, पहले 6 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के जो पहले 6 मल्टीपल्स होंगे उनका क्या बताना है, यहाँ पे आपको एवरेज बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारे मल्टीपल्स हो जाएंगे, एक तो मेरा हो जाएगा 5, जो 5 के मल्टीपल है। फिर उसके बाद हो जाएगा 10, फिर उसके बाद हो जाएगा आपको 15, 15 के बाद हो जाएगा आपको 20, 20 के बाद हो जाएगा आपको 25, और 25 के बाद आपका आ जाएगा कितना, 30, ठीक है। तो देख लो 6 मल्टीपल्स है हमारे 5 के, 1 2 3 4 5 6। अब इनका क्या पूछा जा रहा है हमसे, एवरेज पूछा जा रहा है। तो करना कुछ भी नहीं है, या तो आप एक काम कर सकते हो कि सबको जोड़ के कितने से डिवाइड कर दोगे, 6 से 5 से 6 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से एवरेज आ जाएगा। नहीं तो एक काम करो, जहाँ पे आप देखोगे 2 इधर है 2 इधर है, तो इसमें कोई बीच वाला नहीं। तो बीच वाला कौन कौन सा है, ये दोनों 15 और 20 क्या है, दोनों ही हमारे क्या बीच वाले। इन दोनों के बीच में कौन सा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा आपको 17.5। कितना आएगा, 17.5। अब ये आप बोलोगे कैसे आया, तो एक काम कर सकते हो आप, तो ये कैसे आ सकता है, आप एक काम करो, इसका जब भी एवरेज निकालना हो तो सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो सबसे बीच का होगा ना, तो बीच का देखो यहाँ से 3 इधर है 3 इधर है ना, 3 इधर है 3 इधर है, तो इनके बीच में क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच का हो सकता है, वही ना होगा, इन दोनों के बीच का। इन दोनों के बीच का कौन सा हो जाएगा आपका 17.5। तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 20 को प्लस 15 कर दिया और डिवाइडेड बाई क्या कर देना, 2 कर देना। तो ये कितना आ जाएगा आपको 35 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2, ये हो जाएगा आपका 17.5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये आपका शॉर्टकट भी हो सकता है कि इसमें जो सबसे बीच का है ना, उसी को आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या, देयर आर 3 फ्रैक्शंस a b and c if a is equal to 1.5 and b is equal to 1/8 and the average of a b and c is 1/10, what is the value of c। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मेरे पास 3 फ्रैक्शंस है, a है b है और c है। a जो है 1/5 के बराबर है, b जो है 1/8 के बराबर है,
और ए बी सी जो तीनों का एवरेज है ना वो कितना 1/10 है। तो सी की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो देखो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो, ए की वैल्यू कितनी बोली गई 1/5, ठीक है, और बी कितना आपको 1/8 है, ठीक है। अब इन तो तीनों का एवरेज कितना है 1/10 है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा ना। चलिए ए और बी का यहाँ पुट कर दो, 1/5 है, 1/8 है, प्लस 1 सी है ये, ठीक है, बटे में 3, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 5 13 यहाँ पे आ जाएगा। अब प्लस मैंने कितना लिख दिया 40C बटे में कितना हो जाएगा 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/10। समझ रहे बात को कैसे आया 40, 5 और 8 का क्या कर लिया मैंने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया। ये 0 0 यहाँ से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो गया इधर, और ये हो गया 40C, और ये 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा 40C जो होगा वो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो C बराबर कितना हो जाएगा 1/40। तो हमारे C की वैल्यू कितनी आई -1/40। तो कौन सा जवाब इसका सही है, आपको डी ऑप्शन क्या है यहाँ से सही उत्तर है। समझ रहे हो इस सवाल को, ठीक है। चला जाए अपना अगला सवाल देखते हैं अब। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एलन इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड बायोलॉजी आर रेस्पेक्टिवली 90 आउट ऑफ 100, 70 आउट ऑफ 150 एंड 150 आउट ऑफ 200। फाइंड हिज एवरेज स्कोर इन परसेंट। ठीक है, देखिए एलन कोई व्यक्ति है, स्टूडेंट है, जिसका मैथ्स, इंग्लिश और बायोलॉजी का यहाँ पे आपको मार्क्स दे रखा गया है। 100 में 90 लाया उसने मैथ्स में, 70 नंबर लाया 150 में उसने इंग्लिश में, और 150 नंबर लाया उसने 200 में किसमें बायोलॉजी में लाया। तो उनका एवरेज स्कोर परसेंट में आपको बताना है। चलिए निकाल देते हैं, करना क्या है। देखिए मैथ्स में उसको कितने मिले हैं, मैथ्स में उसको मार्क्स मिले हैं कितने 90 मिले हैं, कितने में 100 में, क्लियर है, ठीक है। और इंग्लिश में कितने मिले, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंग्लिश में उसको मिले 70, कितने में 150 में, ठीक है। उसके बाद आपका रह गया बायो, बायो में बंदे ने अच्छा स्कोर किया, कितना 150 200 में, ठीक है। तो 150 लाया उसने कितने में 200 में, ठीक है। अब इसका क्या निकालना, मुझे एवरेज निकालना। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या करोगे, जो टोटल मार्क्स आया, ठीक है, उसको कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, कितने आए, अब बटे में टोटल मार्क्स जिस पे हमारा एग्जामिनेशन हो रहा था। तो ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग 90, यही आया ना 70, और कितना है आपको 150 आया, यही मार्क्स उसको आए। और टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हो रहा था, तो 100 प्लस 150 प्लस 200। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। और इसको हमसे पूछा क्या जा रहा है, परसेंटेज में निकालना। तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर जोड़िए 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 और 15 अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपको कितना 310 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। 2 3 4 के नीचे कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, हो गया। और इंटू क्या कर लोगे 100 कर लोगे, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 900 चला जाएगा, और ये 2 से चला जाएगा, ठीक है। 2 से जाएगा, जीरो नहीं होगा, 2 से चला गया, ठीक है। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 68.88%। तो उसको 68% आए हैं, 68.88%। तो बी ऑप्शन हो जाना चाहिए यहाँ से सही उत्तर। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए होगे इस सवाल को भी। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली वॉज 2250 for the first 3 months, 2150 for the next 3 months, and 5750 for the next 3 months. Find the average income of the family for the 9 months if they save 500 per month. समझे सवाल को, समझ नहीं पाए होगे। देखो क्या बोला जा रहा है कि एवरेज मुझे मंथली एक्सपेंडिचर जो है किसी फैमिली का कितना है 2250 है पहले 3 महीने में, ठीक है। उसके बाद का जो 3 महीना है उसमें कितना 2150 है। उसके बाद का जो 3 महीना वो कितना है 5750 है, अगला 3 महीना, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि उसका एवरेज इनकम आप निकाल, इनकम निकालना है। यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा गया, एक्सपेंडिचर दे रखा गया, आपसे क्या पूछा जाए, इनकम का एवरेज पूछा जा रहा है 9 महीने का, ठीक है। जबकि वो 500 रुपया क्या कर रहा बचा रहा, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे समझना आप कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो इनकम में से माइनस क्या होता है आपका सेविंग होता है,
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इनकम अगर बोलूँ तो इनकम कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा, होगा ना। समझे मैंने क्या बोला यहाँ पे, एक्सपेंडिचर जो होता है, जो खर्च जो होता है, जो हम सेव कर लेते हैं इनकम में से, काटने के बाद जो बचता है वही होता है मेरा एक्सपेंडिचर। तो इनकम क्या हो गया आपका, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स हो गए। ठीक है। तो इस बंदे ने पहले 3 महीने में जो एवरेज का मंथली था वो कितना था, 2250 था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल उस 3 महीने में उसने कितना खर्च किया होगा। मैं क्या लिखूंगा, 2250 इंटू 3। क्लियर है। अगले 3 महीने में उसने कितना खर्च किया होगा, 2150 इंटू 3। उसके अगले महीने उसने कितना किया, 5750 इंटू 3। यही हुआ है। ठीक है। अब देखो, अब एक बात आ रही है यहाँ पे, सेविंग की बात हो रही है, क्योंकि मुझे इनकम का निकालना है। तो ये तो मैंने खर्च निकाल ली, और मुझे सेविंग भी तो करना है। हर महीने वो कितना सेव करता है, 500 रुपये करता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा, तभी तो इनकम निकलेगा। इंटू कितना, 3 3 3, 9 महीने, 9 मंथ हो गया। और इसको डिवाइड कितने से करोगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 9 से। एवरेज निकालना है ना 9 महीने का, तो 9 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। और ये मेरा इक्वेशन बन के तैयार है। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 11,650, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 9। और जब 9 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आपको 3883.33। ये क्या हो जाएगा, इसका इनकम का एवरेज हो जाएगा 9 महीने का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए होगे। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 20 years। If the age of youngest member be 5 years, what was the average age of family at the birth of the youngest member। ठीक है। देखो, कोई फैमिली है, 5 लोगों की फैमिली है, जिसका एवरेज एज कितना है, एवरेज एज कितना आपको 20 साल है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यंगेस्ट जो उसमें मेंबर है ना, उसका उम्र कितना है, अभी 5 साल है। कितना है, 5 साल है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब बोला क्या जा रहा है, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। जब भाई साहब हमारे यंगेस्ट जो मेंबर हैं, जब वो उन्होंने पैदा लिया था, तो एवरेज एज क्या था, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, टोटल फैमिली की जो उम्र है प्लस जो उसमें यंगर है, सब मिलके कितने लोगों के, 5 लोगों के, उनका एवरेज कितना है यहाँ पे, 20 है। समझे बात को। तो यंगेस्ट मेंबर का उम्र कितना है, यहाँ पे 5 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा TF+5, और ये 5 इधर गुना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, ये कितना हो गया आपको, 100 हो गया। तो टोटल फैमिली की उम्र कितनी हो जाएगी, जब ये यंगेस्ट मेंबर ने पैदा लिया। ये करेंगे 100 माइनस 5, कितना हो गया, 95। क्लियर है यहाँ तक, 95। अब एवरेज पूछा जा रहा है जब वो बच्चा पैदा लिया था, तो एवरेज क्या हो जाएगा फैमिली की, 95 टोटल। ठीक है। कितने लोग हो गए, 4 लोग थे ना, उस टाइम तो उसने पैदा ही लिया था। तो 4 लोग हो गए, चारों का एवरेज निकाल लेते। तो चारों का जब एवरेज निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21.25। तो 21.25 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है, द एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन इन ए ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 10 years when 2 men aged 30 years and 40 years are substituted by 2 women। Find the average age of the 2 women। ठीक है। देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 5 लोगों का ग्रुप है, वो 10 साल से बढ़ जाता है। उसका एवरेज क्या होता है, एज जो है 10 साल से बढ़ जाता है, जब 2 आदमी जिनकी उम्र कितनी है, 30 years और कितनी है, 40 years, आज सब्स्टिट्यूटेड बाय 2 वुमेन। जो 2 वुमेन थे ना वहां पे, उनसे क्या कर दिया गया, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो पूछा जा रहा है आपसे कि 2 वुमेन जो थे ना, उनका एवरेज ईयर्स निकालना, एज निकालना है। ठीक है। एवरेज क्या निकालना, हमको एज निकालना उन 2 वुमेन को जिनको रिप्लेस किया गया। समझ गए इस चीज को। देखो, हमें यहाँ पे टोटल भी नहीं पता, तो अगर मैं बोलूँ टोटल एज जो होगा सबका, टी अगर मैंने ले लिया, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। एवरेज कितना है इनका, ए मान लिया मैंने। ठीक है। अब क्या बोला कि 10 साल से एवरेज बढ़ जाता है, कब बढ़ता है, तो बढ़ता तब है जब उसमें जो हमारे जो इनसे रिप्लेस किया गया,
ठीक है। 30 साल और 40 साल था, इनका कितना है, 30 साल और 40 साल है। उनसे क्या किया गया, रिप्लेस किया गया, और 2 वुमेन को वहां से क्या कर दिया गया, आ, इन दोनों ने उन 2 वुमेन को क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ, टोटल प्लस वुमेन, और इनकी उम्र कितनी है यहाँ पे, 40 और 30 कितने हो गए, 70। अभी भी कितने यहाँ पे 5 ही होगा ना, ठीक है 5, और ये ठीक है। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, एवरेज एज कितने से बढ़ रहा है, 10 साल से बढ़ रहा है ना, तो एवरेज अब प्लस क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे 10। क्लियर है, ठीक है। यहाँ से मेरा ये कितना हो जाएगा आपका 5a हो जाएगा, टी जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 5a के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डालोगे t प्लस डब्ल्यू माइनस 70 इज इक्वल टू जो 5a प्लस 50, यही चीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे t कितना आपको 5a के बराबर, तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ t और 5a दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका w, और ये 70 इधर आ जाएगा, तो 70 और 50 दोनों जुड़ जाएंगे ना, ये प्लस हो जाएगा, तो और दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये 120। अब इनका क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज के ये 2 वुमेन का क्या है, जोड़ है ना, 2 वुमेन जिनको सब्स्टिट्यूट किया था हमने। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एवरेज निकालना, तो एवरेज ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई कितना कर लोगे 2, और ये हो जाएगा कितना 60। तो 60 क्या आ जाएगा, इनका एवरेज एज हो जाएगा इन दोनों वुमेन का। क्लियर है बात यहाँ तक, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 20 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज फॉर द थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे वाज 21 डिग्री सेल्सियस एंड इफ द टेम्परेचर ऑन सैटरडे वाज 22 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द वेडनेसडे। देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे का एवरेज जो टेम्परेचर था वो कितना आपको 20 डिग्री है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे का एवरेज जो टेम्परेचर है वो कितना यहाँ पे हमें 21 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या बोल रहा है कि सैटरडे को जो टेम्परेचर था ना भाई साहब, वो कितना था आपको 22 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, 22 डिग्री सेल्सियस था। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, ये हो जाएगा आपको 60। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सैटरडे कितना था, 22 डिग्री सेल्सियस था। तो 22 डिग्री अगर मैं यहाँ से घटा दूं तो थर्सडे और फ्राइडे का कितना हो जाएगा यहाँ से 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टोटल यही हो गया। हमसे क्या पूछ रहे हैं ना, वेडनेसडे का बता दो। थर्सडे और फ्राइडे का तो 41 है, तो यहाँ से वेडनेसडे का कितना हो जाएगा 60 माइनस 41, ये हो जाएगा आपका कितना 19 डिग्री सेल्सियस। मतलब वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर था मेरा 19 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम कानपुर टू लखनऊ इज 60 किलोमीटर पर आवर, while when coming back from Lucknow to Kanpur its speed is 40 km per hour. Find average speed in kilometer per hour during the whole journey. देखिए एक ट्रेन की जो स्पीड है ना, जो कानपुर से लखनऊ जाती है, उसकी ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है। जब वो लौटती है लखनऊ से कानपुर तो उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज बताना है, तो देखो स्पीड का एवरेज बताना है। स्पीड का एवरेज देखो करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तो यहाँ 2 लिखो क्योंकि 2 है तो 2 लिख दो, और कितना कितना स्पीड है 60 है, और ये कितना 40 है, और दोनों के स्पीड को क्या कर दो जोड़ दो, 60 प्लस 40, ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई में आ जाएगा आपका 100, दोनों को जोड़ोगे तो ये जीरो चला गया, ये कितना हो जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा इनका एवरेज स्पीड हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपको करेक्ट। क्लियर है बात, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जितने भी सवाल के उत्तर आपको बताए ना, सॉल्यूशन बताए, सारे ही आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका पीडीएफ फॉर्मेट जो आपको, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए।
साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।